सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से एकेडमिक सामग्री और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि कक्षा 9 से लगाकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो में हम रेमेडियल टीचिंग के बारे में जानेंगे कि क्या आदेश रेमेडियल टीचिंग का आया है, किस प्रकार से कालखंड का निर्धारण करना है और कैसे प्रक्रिया रहेगी। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2022 को एक पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें इन्होंने लिखा है प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश को। साथ ही साथ इन्होंने प्रतिलिपि लिखी है प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी समस्त जिले मध्य प्रदेश को इन्होंने लिखा है। विषय है इस पत्र का शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में निदानात्मक कक्षाओं रेमेडियल टीचिंग का संचालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रेमेडियल टीचिंग अर्थात निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों की पाठ्यक्रम संबंधी कठिनाइयों का निदान करना, उनकी कठिनाइयों समस्याओं को दूर करने में सहायता करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि विद्यार्थी अगली कक्षा में जाने के लिए तैयार हो सके। निदानात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग के 4 चरण हैं। पहला चरण है सिखाना, दूसरा चरण है रिव्यू, तीसरा चरण है कमजोरी जानने के लिए टेस्ट और चौथा चरण है टेस्ट से पता चली कमजोरी हेतु पुनः उपचारात्मक अभ्यास कराना। रेमेडियल टीचिंग के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि शाला के प्राचार्य नियमित कक्षाओं की तरह रेमेडियल कक्षाओं के संचालन तथा इसके उद्देश्य के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें। पहला, रेमेडियल टीचिंग हेतु निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। पहला बिंदु है विमर्श पोर्टल पर त्रैमासिक परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि की गई है। त्रैमासिक परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करें। त्रैमासिक परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं में औसतन 50% विद्यार्थी, कक्षा 11वीं और 12वीं में लगभग 30 से 35% विद्यार्थी सी, डी और ई ग्रेड में होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में सभी कक्षाओं कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए रेमेडियल कक्षाओं का संचालन अनिवार्य होगा। राज्य स्तर से समस्त शिक्षकों, प्राचार्यों एवं अधिकारियों का उन्मुखीकरण शीघ्र ही किया जाएगा। अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने जिले के शिक्षकों एवं प्राचार्यों के साथ रेमेडियल कक्षाओं के संचालन पर एक बैठक 25 नवंबर तक आयोजित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ग्रेड आधार पर सेक्शन बनाना और त्रैमासिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों के ग्रेड के आधार पर सेक्शन पुनः बनाए जाएं। ऐसी शालाएं जहां एक से अधिक सेक्शन है वहां सी, डी, ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए पृथक सेक्शन बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप पठन पाठन हो सके। ऐसी शालाएं जहां एक ही सेक्शन है वहां सी, डी, ई के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षक द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसे किस तरह पढ़ाना है। यदि कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी सी, डी, ई ग्रेड में है तो उन्हें रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल ही पढ़ाया जाएगा एवं बी ग्रेड के विद्यार्थी को अलग से पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। त्रैमासिक परीक्षाओं में ग्रेड निम्नानुसार होंगे। ए ग्रेड के लिए 75 और 75 से अधिक अंक वाले, बी ग्रेड के लिए 60 से 74% वाले, सी ग्रेड के लिए 45 से 59% वाले, डी ग्रेड के लिए 33 से 44%, ई ग्रेड के लिए 33 से कम, E1 के लिए 20 से 32 और E2 के लिए 0 से 19 यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। ई ग्रेड के को भी 2 भागों में बांटा जाता है, E1 और E2, ताकि विद्यार्थियों के वास्तविक स्तर की जानकारी शिक्षक को हो सके। वह विद्यार्थियों को इस तरह पढ़ाएं कि न्यूनतम दक्षता वो प्राप्त कर सके। रेमेडियल कक्षाओं हेतु सामग्री की बात कर लेते हैं।
निदानात्मक कक्षाओं हेतु कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कुल 5 विषयों के मॉड्यूल विमर्श पोर्टल पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। निदानात्मक कक्षाओं हेतु तैयार मॉड्यूल को वार्षिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें अध्याय के लिए प्राथमिकता का क्रम तैयार किया गया है, जिसके अनुसार ही रेमेडियल टीचिंग का पठन पाठन कराया जाना अनिवार्य होगा। कक्षा संचालन हेतु शिक्षक विभागीय यूट्यूब चैनल विमर्श MPACD पर उपलब्ध शैक्षणिक वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। अगला है रेमेडियल कक्षाओं का संचालन, किस प्रकार से इनका संचालन होगा। रेमेडियल कक्षाओं का संचालन 7 नवंबर 2022 से सतत किया जाएगा। त्रैमासिक परीक्षाओं का विश्लेषण विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है, जो प्राचार्यों द्वारा परीक्षा परिणाम के आधार पर भरा गया है। प्रत्येक शाला के पास D एवं E ग्रेड के विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध है। E ग्रेड में भी 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। E1 ग्रेड अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 20 से 33% के मध्य अंक प्राप्त किए हैं। E2 ग्रेड अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 0 से 20% तक अंक प्राप्त किए हैं। E1 श्रेणी के विद्यार्थियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए ताकि ये विद्यार्थी न्यूनतम दक्षता प्राप्त कर सकें। रेमेडियल कक्षाएं उन्हीं शिक्षकों द्वारा ली जाएं जिन शिक्षकों द्वारा कक्षा में संबंधित विषय का अध्यापन कराया जाता है, क्योंकि उन्हें यह पता होगा कि किस विद्यार्थी का स्तर क्या है तथा किन टॉपिक्स में उन्हें समझाया गया समस्या है। अगला बिंदु है ऐसी शालाएं जहां D और E ग्रेड के सेक्शन अलग अलग निर्मित हैं, वहां सभी कालखंड रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल से ही पढ़ाए जाएंगे। अर्थात विषयमान से लगाए जा रहे कालखंड में से भी रेमेडियल टीचिंग के 2 कालखंड में भी ऐसे सेक्शन के लिए प्रत्येक दिवस किन्हीं 2 विषयों के लिए 80-80 मिनट के कालखंड एवं शेष 4 विषयों के 40-40 मिनट के कालखंड होंगे। 80 मिनट वाले कालखंड के लिए विषय प्रतिदिन परिवर्तित रहेंगे। यदि प्रथम दिवस हिंदी और अंग्रेजी के 80 मिनट हैं तो अगले दिन विज्ञान और गणित के 80-80 मिनट के कालखंड होंगे। इस आधार पर समय सारणी को तैयार करने का दायित्व प्राचार्य का होगा। रेमेडियल टीचिंग में पठन पाठन हेतु राज्य स्तर से दिए गए मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा। विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल की फोटोकॉपी अथवा प्रिंटिंग का व्यय रेमेडियल टीचिंग मद से किया जाएगा। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक का यह दायित्व होगा कि वे मॉड्यूल की प्रति डाउनलोड कर सभी स्कूलों को प्रत्येक विषय के मॉड्यूल की 2-2 प्रतियां आवश्यक रूप से 5 नवंबर 2022 तक उपलब्ध कराएं, जिसमें एक प्रति प्राचार्य के लिए और एक प्रति संबंधित विषय शिक्षक को प्रशिक्षण में प्रदान करेंगी। रेमेडियल टीचिंग हेतु एक पंजी प्रत्येक विषय के शिक्षक द्वारा संधारित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थी की उपस्थिति, उनके टेस्ट के नंबर, प्रत्येक अध्याय पर उनकी समझ, कमी का कारण इत्यादि का विवरण लिखा जाएगा। रेमेडियल कक्षाएं सामान्यतः उन्हीं शिक्षकों के द्वारा ली जानी चाहिए जिन शिक्षकों द्वारा कक्षा में अध्यापन करवाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता होगा कि किस विद्यार्थी का स्तर क्या है तथा किन टॉपिक्स में उन्हें क्या समस्या है। यदि C, D और E ग्रेड के विद्यार्थियों का पृथक सेक्शन न बना हो तो कक्षा 9वीं में तीसरा एवं चौथा कालखंड 80 मिनट और कक्षा 10वीं में दूसरा और तीसरा कालखंड 80 मिनट निदानात्मक रेमेडियल कक्षाओं के लिए होगा। कक्षा 11वीं-12वीं के लिए शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार निदानात्मक रेमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रशिक्षण की। निदानात्मक कक्षाओं हेतु कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान हेतु कुल 5 विषयों के मॉड्यूल जिलों को विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध हैं। निदानात्मक कक्षाओं हेतु राज्य स्तर से जिला स्तरीय रिसोर्स पर्सन को ऑनलाइन विषयवार प्रशिक्षित किया जाएगा। इस हेतु समय सारणी निम्नानुसार रहेगी। 9 नवंबर को हिंदी का होगा, जिसमें 11 से 1 बजे तक। 9 नवंबर को अंग्रेजी का भी होगा 2 बजे से 4 बजे तक। 10 नवंबर को विज्ञान का होगा 11 बजे से 1 बजे तक और 10 नवंबर को सामाजिक विज्ञान का भी होगा 2 बजे से 4 बजे तक और 11 नवंबर को गणित विषय का होगा 11 बजे से 1 बजे तक। ऑनलाइन प्रशिक्षण की लिंक प्रशिक्षण के एक दिन पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को ईमेल कर दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के विषयवार जिला स्तरीय रिसोर्स पर्सन की जानकारी इस कार्यालय को प्रशिक्षण के पूर्व अनिवार्य रूप से भेजें।
निदानात्मक कक्षाओं हेतु तैयार मॉड्यूल को वार्षिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर विषय विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें अध्याय के लिए प्राथमिकता का क्रम तैयार किया गया है, जिसके अनुसार ही रेमेडियल टीचिंग का पठन पाठन कराया जाना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिला स्तर से मॉड्यूल की विषयवार 2-2 प्रतियां प्रति विद्यालय के मान से मुद्रित फोटोकॉपी कराकर उपलब्ध कराई जाएगी। जिला स्तर पर समस्त प्राचार्य का उन्मुखीकरण किया जाएगा, जिसमें रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल की प्रत्येक विषय की एक प्रति प्राचार्य को और एक प्रति विषय शिक्षकों के प्रशिक्षण में शिक्षकों को प्रदान करेंगे। निदानात्मक कक्षाओं के लिए प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक को विषयमान से प्रशिक्षण दिया जाना है। शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। अनुपस्थिति शिक्षकों का प्रशिक्षण दिवस का वेतन देय नहीं होगा। जिला स्तर पर प्रशिक्षण की कार्रवाई 12 नवंबर 2022 तक आवश्यक रूप से संपन्न करें। एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु राशि 175 रुपये का व्यय प्रति शिक्षक किया जाएगा। प्रति माह प्रत्येक विषय का प्रशिक्षण संपन्न जाएगा। ऐसी शालाएं जहां पर विषयमान से शिक्षक नहीं है वहां क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। एक परिसर एक शाला वाले स्कूलों की प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के स्नातक स्नातकोत्तर उपाधिधारी शिक्षकों का उपयोग हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में विषय अध्यापन हेतु अनिवार्यतः किया जाए। ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए जहां स्कूलों की आपस में साझेदारी हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि एक स्कूल में गणित के शिक्षक उपलब्ध हैं किंतु अंग्रेजी के नहीं हैं, जबकि निकटस्थ किसी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक उपलब्ध हैं किंतु गणित के नहीं हैं, ऐसी स्थिति में दोनों स्कूलों के विषय शिक्षकों की सेवाएं साझा कर ली जाएं। विषय शिक्षण की साझेदारी इस साझेदारी व्यवस्था कराने की प्राथमिकता दी जाए। जहां साझेदारी न हो सके वहां शिक्षक व्यवस्था अन्य विद्यालयों से विषयमान से पूर्ण की जाए। उपरोक्त व्यवस्था में शिक्षकों को सप्ताह में 3 दिवस अपने विद्यालय में और 3 दिवस निकट के विषय शिक्षक विहीन शालाएं विद्यालय में देनी होगी। संबंधित दोनों विद्यालय शिक्षक की मूल शाखा तथा आवंटित दोनों शाला दोनों के लिए इस व्यवस्था को ध्यान में रखकर उचित प्रकार से समय सारणी निर्धारित करेंगे तथा संबंधित विषय के शिक्षक अपनी मूल शाला एवं आवंटित शाला दोनों स्थानों पर अपने विषय का पठन पाठन पूर्ण कराएंगे। मूल शाला में शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित न हो यह भी सुनिश्चित की जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। इन शिक्षकों की उपस्थिति दोनों स्कूलों में ली जाए तथा निर्देश का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की गई व्यवस्था में प्रयुक्त शिक्षक को नियमानुसार माह में न्यूनतम 10 दिवस की अन्य शाला में उपस्थिति के लिए आवागमन व्यय रेमेडियल टीचिंग मद से 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यदि निकटस्थ स्कूल से व्यवस्था न हो सके तो प्राचार्य निदानात्मक शिक्षण कालखंड के दौरान कक्षाओं में विद्यार्थियों को लैपटॉप फोन या स्मार्ट टीवी के माध्यम से डिजिटल सामग्री द्वारा अध्ययन करने की व्यवस्था कर सकते हैं। अध्ययन संबंधी डिजिटल सामग्री बुकलेट में उपलब्ध कराई गई हैं। कक्षा 9 से 12 के लिए प्रश्न बैंक विमर्श पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, जिसका उपयोग भी किया जाएगा। अब बात करते हैं अभ्यास। प्रत्येक विषय हेतु रेमेडियल कक्षाओं के प्रत्येक विद्यार्थी की एक अलग कॉपी बनवाई जाएगी। जो शिक्षक अध्यापन कराएंगे वे प्रतिदिन की दिनांक और टॉपिक कॉपी पर लिखवाएंगे। विद्यार्थियों से बार बार अभ्यास कराकर उन्हें उस दक्षता में दक्ष बनाया जाएगा। निदानात्मक कक्षाओं का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों से सतत अभ्यास करवाकर उन्हें दक्ष बनाना है। सिर्फ मॉड्यूल के पढ़ाने से समस्या हल नहीं होगा, अपितु पढ़ाई के साथ अभ्यास कराने से विद्यार्थियों के स्तर का उन्नयन होगा। शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों को विद्यालय एवं घर पर अभ्यास हेतु पर्याप्त समय मिले। ग्राफ, चित्र, मॉडल प्रयोग करके करवाना, वर्कशीट से अभ्यास कराया जाएगा। प्रतिदिन निदानात्मक शिक्षण से संबंधित विषय पर अलग से कक्षा कार्य और गृह कार्य देना और जांच कर त्रुटियों को सुधरवा जाएगा। मूल्यांकन। अब बात करते हैं मूल्यांकन की। विद्यार्थियों का प्रति माह टेस्ट लिया जाएगा। मॉड्यूल में ही टेस्ट पेपर दिए गए हैं तथा उसका रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। टेस्ट के आधार पर विद्यार्थी क्या सीख नहीं पाया इसका आकलन कर उन विद्यार्थियों को पुनः उसी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। निरीक्षणकर्ता विद्यार्थियों की कॉपी देखकर रेमेडियल टीचिंग का अवलोकन करेंगे। अब बात करेंगे मॉनिटरिंग, निरीक्षण। किस प्रकार से निरीक्षण होगा, किस प्रकार से मॉनिटरिंग होगी।
समस्त विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। प्राचार्य प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में शिक्षकवार, विषयवार, विद्यार्थीवार समीक्षा करेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को आने वाली कठिनाइयों पर विशेष चर्चा करेंगे। इस पूर्ण कार्रवाई के अभिलेखों का संधारण करेंगे। रेमेडियल टीचिंग के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि शाला के प्राचार्य नियमित कक्षाओं की तरह रेमेडियल कक्षाओं के संचालन की जवाबदेही तय करें और इस ओर ध्यान दें तथा समुचित रूप से उद्देश्य के अनुरूप कार्रवाई करें तथा सभी विद्यार्थियों को न्यूनतम दक्षता हासिल करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला स्तरीय टीम द्वारा आकस्मिक मॉनिटरिंग। जिला स्तर से अकादमिक दल के अतिरिक्त नियमित रेमेडियल कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु टीम गठित की जाएगी, जो आकस्मिक रूप से शालाओं का निरीक्षण कर यह सत्यापित करेगी कि प्रत्येक कक्षा में रेमेडियल कक्षा चल रही है या नहीं। इस संपूर्ण कार्य की मॉनिटरिंग का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी का होगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि निदानात्मक टीचिंग, निदानात्मक शिक्षण से संबंधित दिशा निर्देश का जो वीडियो है वो आपको स्पष्ट रूप से निर्देश समझ में आ चुके होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, शिक्षक साथियों को साझा करें और विद्यार्थियों को शेयर करें, ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके कि उनके विद्यालय में अब रेमेडियल टीचिंग 7 नवंबर से प्रारंभ होने वाली है। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।